रियासत कर्नाटक में बिटकॉइन का काफी शोर मचा हुआ है। कर्नाटक की सियासत जो इतने दिनों से सिंदगी और हानगल के ज़िमनी इंतखाबात के मोड में थी, अब अचानक बिटकॉइन की तरफ मुड़ गई है। इस मामले से जुड़े कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के नामुनासिब जवाबात ने अपोजिशन को भड़का दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान बयानबाजी जोर पकड़ती जा रही है। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि इत्तलात हैं कि रियासत के कुछ बाअसर सियासतदान मंशियात या नशा आवर चीज़ें और बिटकॉइन स्कैंडल में मिले हुए हैं। यही वजह है कि तफ्तीशी ऑफिसरों की इस मामले की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश तशवीश में डालने वाली बात है। इसी वक्त से बिटकॉइन केस फिर से चर्चा में आया और अब ये मामला काफ़ी जोर पकड़ चुका है। केपीसीसी के कारगुजार सदर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि बिटकॉइन का धंधा मुल्क के वजीर आजम के दफ्तर में चला गया है, वहां से इसकी रिपोर्ट तलब की गई है। मैं समझता हूं कि ये बिटकॉइन मामला कर्नाटक बीजेपी हुकूमत के लिए खतरा साबित होगा। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने इस बारे में ट्वीट कर कहा कि इस मामले की तफ्तीश से सच्चाई बाहर आ जाए तो कई एक लीडरों की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। हुकूमत ने शरीकी को गिरफ्तार करने में आनाकानी क्यों की थी? इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस केस की अदालती इंक्वायरी की जानी चाहिए। दूसरी किसी भी तफ्तीशी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। 1 साल पहले यानी नवंबर 2020 में सीसीबी पुलिस ने हैकर श्री कृष्णा उर्फ शरीकी को गिरफ्तार किया था। शरीकी कई मालियाती इदारों के अकाउंट्स हैक कर रहा था। इसके जरिए करोड़ों रुपये दूसरे खातों में मुंतकिल होते थे। इस शरीकी का मंशियात ड्रग्स के धंधे से भी ताल्लुक था। इससे 9 करोड़ रुपए की मालियत के बिटकॉइन पुलिस ने जब्त कर लिए, लेकिन 2 दिन के अंदर ही शरीकी ने पुलिस के ऑनलाइन के जरिए जब्त किए गए 9 करोड़ रुपए की मालियत के बिटकॉइन चुरा लिए। इसके बाद सीआईडी साइबर क्राइम की टीम ने भी शरीकी को कब्जे में लिया और इसकी मुकम्मल तफ्तीश की। इसने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक करके 500 बिटकॉइंस हथिया लिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज इसकी मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा है। सीसीबी पुलिस पहले ही हैकर शरीकी बिटकॉइन केस में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कहा जाता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिका दौरे के वक्त कर्नाटका बिटकॉइन केस पेश किया गया था। एक अमेरिकी मालियाती वफ्द ने मोदी से मुलाकात की और बिटकॉइन के सिलसिले में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को हजारों करोड़ रुपए के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक कर्नाटक हुकूमत के साथ है। ये भी कहा जाता है कि इसने तहकीकाती और इंसाफ फराहम करने के लिए कुछ इजाफी मालूमात भी फराहम की थी। बाद में वजीर आजम के दफ्तर से रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल को तफसीलात तलब करते हुए खत लिखा गया था। बिटकॉइन की तहकीकात किस मरहले में है, पूरी तरह से आगाह किया जाना चाहिए। खत में तफसीलात तलब की गई थी कि तफ्तीश किस मरहले में चल रही है, कौन कौन शरीक हैं और अब तक किस किस को सजा हुई है। कहा जा रहा है कि रियासती डीजीपी ने वजीर आजम के दफ्तर को जवाब भेज दिया है। एक स्कैम के चलते नेशनल पार्टी के रियासती अपोजिशन लीडर का यह कहना है कि तहकीकात अदालत की निगरानी में होने चाहिए, तफ्तीशी एजेंसियों पर भरोसा नहीं। ये वाकई में परेशान करने वाली बात है। नाज़रीन, रियासत का वजीर आला जिसे लोगों ने नहीं चुना बल्कि आरएसएस की पुश्तपनाही जिसे हासिल हो, वो कैसे रियासत या रियासत के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है। और ये भी सोचने की बात है कि रियासत और मुल्क की सियासत में डीप स्टेट किस तरह से अपने पैर फैला चुका है। बिटकॉइन दोस्तों, आप जानते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी है जो जदीद डिजिटल दौर की डिजिटल करेंसी है। इसका कोई प्रिंट फॉर्म नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में है। रुपया, डॉलर, यूरो जैसी ज़ाहिरी शक्ल में ये मौजूद नहीं होती और इसका कोई मुल्क, ज़बान या बैंक भी नहीं है।